फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्नेक कोचिंग क्लासेज। आज ये हमारा यूट्यूब चैनल स्नेक कोचिंग पर पहला यूट्यूब वीडियो है जो कि ओनली ये करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा हम इस चैनल पे आपके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे। इसके अलावा थ्योरी भी आपको हम समझाएंगे। और बिना किसी देरी करते हुए चलिए हम देखते हैं जो करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज़ है, इसका जो आज का पहला जो वीडियो है, इसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनका आंसर क्या है इन सबको पता लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया? यानी कि जो भारत के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य रहते हैं उनमें भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए किस देश ने आवेदन के लिए समर्थन किया? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है आपका। इसका जो आंसर है वो है भूटान। तो भूटान देश ने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत का समर्थन किया है, वो भूटान ने। भूटान एक एशियन कंट्रीज है, एशिया महाद्वीप में आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा कोलकाता, चौथा भोपाल। तो ये जो भी ऑप्शन है सभी राजधानियाँ हैं। हैदराबाद किसकी है? हैदराबाद तेलंगाना की, भुवनेश्वर उड़ीसा की, कोलकाता वेस्ट बंगाल की, भोपाल मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका समय शुरू होता है। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है, आंसर देखते हैं अब। इसका आंसर है भुवनेश्वर, यानी कि जो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यानी कि जो स्माइल केंद्रीय क्षेत्र योजना है वो कौन से मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट की गई है? पहला है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, चौथा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसने स्माइल योजना जो कि केंद्रीय योजना है वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पहला सतीश कुमार करुणाकरण, दूसरा समीर वर्मा, तीसरा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चौथा है प्रियांशु राजावत। आपका समय शुरू होता है नाउ। आपका समय खत्म हो चुका है। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सतीश कुमार करुणाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? यानी कि योग पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? भारत का कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तराखंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और यहाँ पर साथ के साथ हम याद भी कर सकते हैं कि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, उत्तराखंड की देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब। बिना किसी देर के आपका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने योग नीति शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? पहला ऑप्शन इसका हैदराबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा भोपाल, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? आप इसमें से सही आंसर लगाइए और फिर चेक कीजिए, देखिए आपका आंसर सही है या नहीं है। करंट अफेयर्स आजकल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय शुरू होता है नाउ।
चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। इसका आंसर नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसमें आयोजन होगा। चौथा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है। पहला ऑप्शन है सभी के लिए टीकाकरण संभव है। दूसरा है द बिग कैचअप। चौथा है सभी के लिए लंबा जीवन। तीसरा है सभी के लिए लंबा जीवन। चौथा है टीके हमें करीब ले लाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका जो आंसर है वो है सभी के लिए टीकाकरण संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 की थीम या विषय क्या है। इसकी थीम या जो विषय बोलेंगे वो है सभी के लिए टीकाकरण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहेगा या कर रहा है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर देखते हैं, चलिए। इसका आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन SPMRM, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, कि राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु। तो तेलंगाना की राजधानी एक बार याद कर लेते हैं, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई। तो इसका आंसर देखने से पहले आपको टाइम दिया जाएगा कुछ 3 सेकंड का। चलिए, आप लगा के देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे केमैन द्वीप समूह, जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, किस सागर में स्थित है। यानी कि केमैन द्वीप समूह जो कि एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, वो किस सागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा कैरेबियन सागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा लाल सागर। आपका समय शुरू होता है नाउ। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है कैरेबियन सागर। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, और आप इनको मतलब एक तरीके से आपके लिए एग्ज़ाम ही है, और उसमें आप क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं हो पाई है। और मैं डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, जिसमें करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसके अलावा थ्योरी भी आपके यहाँ पर सोल्व करवाई जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए नए वीडियो लेके आऊँ।